हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करता हूँ एकदम मस्त चकाचक होंगे। तो हम लोग का ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक है जो कि बिल्कुल एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो हम लोग क्लास को चालू करते हैं और जो टॉपिक है वो है हमारा चट्टान और रॉक्स, यानी चट्टान यानी रॉक्स, कि कहाँ पर कौन से चट्टान पाए जाते हैं, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा कैंत्रित चट्टान है, कौन सा रूपांतरित चट्टान है और कौन सा प्राइमरी यानी इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी यानी आग्नेय चट्टान के बारे में, क्योंकि सारे चट्टानों का निर्माण यहीं से होगा, इसीलिए इसको प्राइमरी या चूंकि लावा से इसका निर्माण होता है इसीलिए इसे अग्निय चट्टान भी बोलते हैं। तो सबसे पहला चट्टान कौन है? प्राइमरी चट्टान कौन है? तो इग्नियस या अग्निय चट्टान इसे बोला जाता है। यहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला प्राइमरी चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है। तो प्राइमरी चट्टान कौन सा है? जो अग्निय चट्टान है वो प्राइमरी चट्टान है। तो इसका निर्माण कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। ये देखो, हमारा जो एस्फोस्फेयर होता है, यहां पर क्या होता है? लावा और मैग्मा है। और ये जब मैग्मा, इसकी किस तरह से मैग्मा ऊपर की ओर आता है, कौन सी आयनिक घटनाएं अंदर होती है, ये हम लोग भूकंप वाले में देख लेंगे जब हम लोग भूकंप की बात करेंगे तब। अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं कि जब यहां से मैग्मा बाहर की ओर आता है और बाहर की ओर आने के बाद मैग्मा यानी कि भूकंप हो, जब मैग्मा यहां से बाहर की ओर आएगा और आने के बाद जब ये गिरेगा लहराते हुए, कुछ इधर गिरेंगे कुछ इधर गिरेंगे, तो यहां से गिरने के बाद ये जो मैग्मा बाहर की ओर आया और ये पूरा जमाव हुआ इसका, जब मैग्मा यहाँ के एटमॉस्फेयर से मिलेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा होने लगेगा। और जब यह ठंडा हो जाएगा तो फिर ये चट्टान बन जाएगा। और इस तरह से जिस चट्टान का निर्माण होता है, अर्थात मैग्मा के बाहर होकर ठंडा होने की प्रक्रिया से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान बोलते हैं, क्योंकि अग्नि मैग्मा के अग्नि की तरह दिखता है, तो इसीलिए उसे आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। अब ये चट्टानें यहाँ पर आगे गिरेगी, उसके बाद, और इसमें भी 2-3 बार होता है। मान लो पहला बार, एक बार जब ज्वालामुखी आएगा तो यहाँ से क्या होगा? ये जो हमारा मैग्मा बाहर आएगा और इस तरह से ये बाहर आके जम जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा और ये जो हमारा ज्वालामुखी है कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये ठंडा होकर जम गया, पूरा चट्टान बन गया है। अब क्या होगा? दोबारा से फिर एक बार क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी आ जाएगा और ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो फिर मैग्मा क्या हो जाएगा? बाहर की ओर आएगा और इसके ऊपर भी एक परत बन जाएगा। तो इस तरह से बेसाल्ट चट्टान के ऊपर जो फिर से एक बेसाल्ट चट्टान की परत बनता है, उस बीच को क्या हम लोग बोलते हैं? ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैप। आप सुने होंगे डक्कन ट्रैप के बारे में, तो वहां इसी प्रकार का होता है कि पहले एक चट्टान बेसाल्ट चट्टान बन चुका है मैग्मा के ठंडा होने से, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ दिन मतलब कुछ दिन, यहाँ 2-4 वर्ष नहीं होता है, कुछ दिन मतलब जब हम लोग ज्योग्राफी में कुछ दिन की बात करते थे लाखों वर्ष में चला जाता है। तो कुछ दिनों के बाद फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होगा, फिर से इसके ऊपर एक परत बन जाएगा। तो इस तरह से इस बीच में जो बीच में एक परत बनता जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैप बोलते हैं। लेकिन ये परत अवसादी चट्टान वाले परत से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अग्नि चट्टान में मुख्य रूप से कौन कौन होता है। तो देखो, यहां पर लावा, जो मैग्मा या लावा बाहर की ओर आया यानी भूपटल से बाहर की ओर आ गया, वो तो हमारा बेसाल्ट चट्टान बन गया। लेकिन जो मैग्मा लास्ट में क्या होता है? अब इस तरह से देखो कि कोई अगर प्रेशर दे रहा है, लास्ट में जब उसका प्रेशर कम हो जाता है तो यहीं पर कुछ क्या होगा? इसमें जम जाएगा और कुछ यहाँ पर भी जम जाएगा। जो इसमें और यहाँ पे इस तरह से जम जाएंगे यानी बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर पट्टी के अंदर ही रहेगा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ग्रेनाइट। क्या कहलाता है? ग्रेनाइट चट्टान कहलाता है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट 2 प्रमुख अग्निय चट्टान है। बेसाल्ट कैसा चट्टान है? जो बाहर आ जाए यानी ऊपर पट्टी से बाहर की ओर आ जाए वो बेसाल्ट कहलाता है, जो अंदर की ओर आ जाता है वो ग्रेनाइट कहलाता है। ग्रेनाइट ग्रे कलर का होता है और बेसाल्ट काले कलर का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो अग्नि चट्टान बाहर की ओर आए वो तो बेसाल्ट का लाया, जो अंदर की ओर रह गए वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चट्टान ठंडा होकर जम जाएगा यहीं पर, क्योंकि जब यहाँ मैग्मा का निकलने का प्रेशर कम हो जाएगा तो कुछ यहाँ पे जम जाएंगे इस तरह से, कुछ यहाँ पर भी इस तरह से जम जाएंगे। तो ये जो जमाव वो होगा वो कौन से चट्टानों का होगा? ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके उदाहरण है? अग्नि चट्टान के उदाहरण। जो बाहर की ओर आ गए बेसाल्ट, जो अंदर ही रह गए ग्रेनाइट। अब जो अंदर रह गए और बाहर हो गए तो इसकी अवस्थिति अलग अलग है, तो इसे हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। अवस्थिति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अग्नि चट्टान को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला आता है बाह्य और आंतरिक, यानी जो बाहर की ओर आ गया बाह्य, तो बाह्य का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? बेसाल्ट। क्योंकि एक बेसाल्ट तो ही बाहर आता है। तो बेसाल्ट कैसा का उदाहरण है? अगर पूछ दिया जाए कि अग्निय चट्टान में बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो बाह्य चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि भूपट्टी से बाहर आ जाता है। ठीक है, आंतरिक चट्टानें
जो भूपरपट्टी के अंदर रह जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो बहुत नीचे की ओर रह जाता है, एकदम यहाँ पे रह गया, एकदम नीचे की ओर रह गया, वो कहलाता है कौन सा, ग्रेनाइट कहलाता है। ठीक है, जो एकदम नीचे की ओर रह गया वो कहलाएगा हमारा ग्रेनाइट। इसको बोलते हैं पतालीय अग्नीय चट्टान। पतालीय अग्नीय चट्टान के ये एग्जाम्पल हो गए जो एकदम नीचे की ओर रह जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं इस प्रकार से आएंगे और इस तरह से अलग अलग आकृति बना देंगे, यहाँ पर निकलेंगे या कहीं और पे निकलेंगे और इस तरह का आकृति बना देंगे, या फिर इस तरह के आकृति बनाएंगे, उसको हमने यहाँ पे बनाया है। तो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक चट्टानें दो में बट गई, एक तो पतालीय था और एक मध्यवर्ती। जो मध्यवर्ती ये वाला जो आगे आगे थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा वो कहलाता है मध्यवर्ती। ऊपरपट्टी के ऊपर वाले बाह्य, बीच वाला मध्य, नीचे वाला आंतरिक। तो आंतरिक में तो ग्रेनाइट आ जाता है, जो एकदम नीचे में बहुत नीचे होता है वो ग्रेनाइट कहलाता है। जो मध्य में होता है उसे हम लोग बांटते हैं। तो किस प्रकार से उसका नामांकन होता है, यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। जो मध्यवर्ती अग्नीय चट्टान होता है बोल देगा कि ये तो देखो, ये हम ले लिए यहाँ पर मैग्मा बाहर की ओर आ रहा है, तो कुछ मैग्मा तो सीधे ही से आएगा और ये क्या हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर निकल जाएगा और बेसाल्ट रूसाल्ट बन जाएगा। लेकिन कुछ क्या होगा, यहीं पर रह जाएगा। जो सबसे नीचे रह जाएगा उसे क्या करते हैं, इसे बोलते हैं बैकोलिथ। क्या बोलते हैं, बैकोलिथ। इसे हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ। ये देखो गुंबद के आकार के, किस प्रकार, गुंबदाकार होता है, गुंबदाकार होता है। किस प्रकार होता है, गुंबदाकार। देखो गुंबद के आकार का, इसे कहते हैं हम लोग बैकोलिथ। यानी पृथ्वी के अंदर ही है, भूपरपट्टी के अंदर ही है, और भूपरपट्टी के अंदर जो इस प्रकार के आकार धारण कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ। जो बाहर आ जाएगा वो तो बेसाल्ट कहला जाएगा, लेकिन जो बहुत अंदर रह जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा, वो तो ग्रेनाइट कहला जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा बीच में रहेगा, मध्य में रहेगा, उसे मध्यवर्ती अग्नि चट्टान बोलते हैं। और इसके आकृति के आधार पर हम लोग इसका नामांकन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो छाता का आकार धारण करता है उस चट्टान को क्या बोलते हैं अग्नि चट्टान में। तो याद रखिएगा, इस छाता का आकार का वो दिख रहा होगा, छाता, छातानुकार। देखो इस तरह का छाता होता है ना, इस तरह डंटा लगा हुआ रहता है छाता में, और यहाँ से इस तरह से। तो ये हो गया किस तरह से, यहाँ पर मान लो मैग्मा बाहर की ओर निकला, लेकिन यहाँ पे आया, उसको रास्ता मिला नहीं, तो इस प्रकार की आकृति धारण कर लेगा। ठीक है, बाहर निकला नहीं तो जहाँ पर जिस तरह से जम गया, तो जो इस प्रकार की आकृति धारण कर ले वो कहलाता है लैकोलिथ। किस प्रकार का, छातानुकार, यानी छाता के आकार का जो धारण कर ले वो लैकोलिथ। अब देखो ये प्लेट के आकार के धारण कर रहा है, प्लेट की तरह। यहाँ से प्रेशर मारा, ऊपर की ओर आया, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला निकलने के लिए, तो यहीं पर इस तरह से आकार धारण कर लिया। इसे क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। ये किस तरह का आकार धारण किया, तस्त्रीनुमा, तस्त्रीनुमा। याद रखिएगा, ये सब बोलेगा जो जो अग्नीय चट्टान तस्त्रीनुमा आकार धारण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग लैपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। अब जो इस तरह से क्षैतिज की ओर इधर आ गया, यहाँ से आ रहा था भूकंप वाला मेन मैग्मा जा रहा था, उसको यहाँ पर थोड़ी सी दरारें मिली, इस ओर घुस गया, और यहाँ पर घुस के क्या हुआ, इस ओर आके यहाँ पर अंतर रुक गया, उसे रास्ता नहीं मिला। तो ये जो एकदम क्षैतिज के रूप में वर्टिकल आ गया उसे क्या बोलेंगे, सील बोलेंगे। यानी क्षैतिज के रूप में जो आ गया उसे सील बोलेंगे। और फिर ऊपर उसे थोड़ा बहुत रास्ता मिला बाहर भागने का, फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो सीधा हो गया इसे क्या बोलते हैं, इसे डाइक बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछ देगा ऊर्ध्वाधर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। जो क्षैतिज में रहता है उसे क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। जो इस तरह से प्लेट की आकृति धारण कर ले अर्थात तस्त्रीनुमा आकार धारण कर ले उसे क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। जो छाता का आकार धारण कर ले उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। और ये देखो यहाँ तो डाइक हो गया, ये किस तरह से, लहर इसी तरह चलता है समुद्र में या नदियों में लहर, तो ये लहर की तरह चल रहा है, इसे बोलते हैं लहरदार। अगर बोल दिया लहरदार कौन सा होता है तो याद रखिएगा वो होता है फैकोलिथ। फैकोलिथ कैसा होता है, लहरदार। फैकोलिथ कैसा होता है, लहरदार होता है। और ये गुंबज के आकार क्या, बैकोलिथ, जो सबसे बड़ा है नीचे में गुंबद के आकार के धारण किए हुए है उसे बोलते हैं बैकोलिथ। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा अग्नीय चट्टान। अग्नीय चट्टान के बारे में थोड़ा और बात कर लें। भूपृष्ठ का जो 90% भाग होता है, भूपृष्ठ का 90% भाग चूंकि प्राइमरी है, शुरू में जब पृथ्वी गर्म था फिर ठंडा होकर गोला बना, तो सबसे ज्यादा कौन सा भाग था, अग्नीय चट्टान था। बाद में तो नीचे से ज्वालामुखी से भी आ रहा है, लेकिन शुरुआत से ही अग्नीय चट्टान है, इसलिए इसे प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। तो अग्नीय चट्टान भूपृष्ठ का 90% भाग का निर्माण अग्नीय चट्टान से हुआ है। लेकिन इसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूपृष्ठ पे सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन है, तो सबसे ज्यादा फैला हुआ है अवसादी। पतला है लेकिन ज्यादा फैला हुआ है। ये क्या, ये बड़ा सा है लेकिन, और ये क्या, इस तरह से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो अगर सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आच्छादित, भूपृष्ठ पे सबसे ज्यादा आच्छादित कौन सा है, तो वो अवसादी है। लेकिन सबसे ज्यादा किससे निर्माण हुआ है, तो वो हमारा अग्नीय चट्टान से ही सबका निर्माण हुआ है। ठीक है,
अरे इसे देख लो, छत पे जब हम लोग गेहूं पसारते हैं छत पे तो क्या करते हैं, पतला पतला ऊपर से परत बना देते हैं। तो उस तरह से सबसे ज्यादा 75% अवसादी चट्टान है, पतला परत है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है मोटाई गहराई चौड़ाई सब में, तो वो हमारा कौन है, अग्नीय चट्टान है। 90% भाग का निर्माण इसी से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको चेंज होके जो हमारा अग्नीय चट्टान होता है वो अवसादी चट्टान बनता है। अब देखो यहाँ पर चट्टाने बन गया था, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो चुका था। अब इस बेसाल्ट चट्टान का क्या होगा, हवा और नदी के द्वारा क्या होगा, अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, फिर उसका अपर्दन हो जाएगा। नदी और हवा इसके ऊपर वाले कण को उड़ा उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नदियों द्वारा हवाओं द्वारा जब बेसाल्ट चट्टान का अपर्दन होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है, और ये मान लो यहाँ हवाएं आई इसे उड़ा के लेके चला आया यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका अपक्षय होगा, ये सबसे पहले किसका अपर्दन होगा, जो सबसे महीन कण होंगे उसी का अपर्दन होगा। तो सबसे महीन कण कौन सा होगा, तो सबसे महीन आप कलई देखे होंगे, कलई इसको बोलते हैं कलई, चिकनी मिट्टी, कलई चिकनी मिट्टी। तो अगर आप कभी गंगा नदी के पानी को एक बोतल में रखो तो उसके लास्ट में जब जो जमता है वो एकदम महीन सा बालू होता है, बालू नहीं होता एक्चुअली एकदम महीन सा होता है, एकदम चिकना टाइप का। तो वो क्या होता है, वही कलई का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले अगर मान लो ये चट्टान है, इसका सबसे ऊपर वाला परत सबसे महीन वाला प्लेट का अपर्दन होगा, वो क्या कहलाता है, कलई कहलाता है। एक परत अपर्दन हो गया, फिर उसके बाद उससे जो थोड़ा मोटा है जो बालू उलू है उसका अपर्दन होगा तो सैंडस्टोन हो जाएगा। उसके ऊपर सैल, उसके ऊपर, अब देखो इतना सबका अपर्दन हो चुका है। मतलब कि मिट्टी जो है इस चट्टानों पे जो हल्के फुल्के मिट्टी जम गए थे और इस मिट्टी पे हल्के फुल्के पेड़ पौधे खड़े हो गए थे, और अब सारा मिट्टी तो नीचे की ओर आ चुका है, हवा और पानी उसे बहाकर अपने साथ लेकर चला आया है। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब कौन, पैर के पास तो जड़ में रहने के लिए मिट्टी है ही नहीं, तो जड़ मिट्टी के बिना कैसे रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और इनका भी ये लोग नदी और हवा इसको बहा के लेके नीचे की ओर चलाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोग जब दब जाएंगे तो क्या कहलाएंगे बाद में, ये लोग बहुत ज़्यादा, बहुत करोड़ों वर्ष बाद जब उच्च ताप और उच्च दाब इस पर पड़ता जाएगा तो ये कोयला में बदल जाएगा या गैस में बदल जाएगा। उसी तरह उसके बाद जो मोटे मोटे होंगे टुकड़े वो आएगा, उसके बाद और मोटे होंगे। इस तरह से एक के बाद 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 एक परत बनता जाएगा। इसीलिए अवसादी को हम लोग परतदार चट्टाने भी कहते हैं। ठीक है, अवसादी को हम लोग क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि परतदार चट्टान एक परत आया, उसके ऊपर एक परत आया, उसके ऊपर एक परत आया, और हर परत में क्या हो रहा है, कुछ पेड़ पौधे, आदमी मर रहा है, कुछ पेड़ पौधे मर रहे हैं, उन सबों को भी अब एक परत यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पर एक परत था, उसके बाद क्या हो गया, कुछ पेड़ पौधे आ गए, वो भी इसमें आ गए, कुछ जीव जंतु मरे, जितने भी जीव जंतु मरे वो सब यहाँ पर आके दब गए। फिर उसके ऊपर मिट्टी का एक परत आ गया, मतलब ये क्ले और सैंड स्टोन का एक परत आ गया, उसके ऊपर फिर लाइम स्टोन का एक परत आ गया, फिर कुछ पेड़ पौधे आ गए। इस प्रकार से बीच बीच में क्या हो रहा है, पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष, ऊपर से फिर मिट्टी चट्टान, फिर पेड़ पौधे जानवरों के अवशेष, फिर ऊपर से मिट्टी चट्टान, यानी क्या है, परत दर परत, परत दर परत इस अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी बोलते हैं। अवसाद, अवसाद मतलब क्या होता है, किसी चीज का अवसाद, अगर कोई चीज जम रहा है बार बार खराब होकर जो बनता है उसे अवसाद बोलते हैं। इसीलिए हम लोग अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो भी बोलते हैं। अब ये सारे चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान के है या कौन अग्नीय चट्टान है। तो याद कर लो नाम, एक है डोलोमाइट, जिप्सम, सॉल्ट, कैंग्रोमीटर, पिट कोयला, लाइमस्टोन, चाक, कोल, पेट्रोल, ईवीएम गैस, सेलस्टोन, क्ले, ये सब अवसादी चट्टान के नाम है। ये सब आपको याद करने होंगे। अब क्या हो जाएगा, जब इसी अवसादी चट्टान पे जब क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लगता जाएगा, इसके ऊपर एक परत, इसके ऊपर एक परत, नीचे वाला परत में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर लगते जाता है सबके ऊपर। जब उच्च दाब और उच्च ताप, पहले हल्का लग रहा था वो हुमच के जोर कर दिया, जब बहुत ज्यादा जोर पड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूपांतरित, अपना रूप में परिवर्तन कर देगा। जो रूप में परिवर्तन कर लेगा यानी उसका कायाकल्प होगा, काया में परिवर्तन हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया। इसीलिए जो तीसरा चट्टान बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान। ठीक है, इसको किसका निर्माण कैसे आया, जब अवसादी चट्टान या फिर अग्नीय चट्टान में भी बहुत ज्यादा ताप और बहुत ज्यादा दाब हो जाता, हम हुमच के, यहां से देखो ऊपर से क्या हो, ऊपर से एक पे एक परत पड़ते जा रहा था, तो नीचे वाला क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ते जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। चेंज हो गया, किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपको मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित रूप में। अब कौन किस में बदलेगा, जो हमारा क्ले था, जो चिकनी मिट्टी था, वो बदल जाएगा स्लेट में। बचपन हम लोग स्लेट पे लिखते थे, बहुत हार्ड होता है, तो स्लेट में बदल जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि अवसादी चट्टान जो क्ले है, जिसको आप लोग
चिकनी मिट्टी बोल सकते हो, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो स्लेट बन जाता है। क्ले किस में, स्लेट में। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर लास्ट में एक क्वार्टजाइट में बदल जाए। क्वार्टजाइट देखें आप लोग, बालू में थोड़े थोड़े चमकीले हल्के शीशे की तरह दिखते हैं, वही क्वार्टजाइट है। तो क्वार्टजाइट में बदल जाएगा कौन, सैंडस्टोन। अगर सेल देखें तो ये किस में, शिस्ट में बदल जाएगा। सेल किस में बदल जाएगा, शिस्ट में बदल जाएगा। कोल, पेट्रोल और गैस, ये याद रखिएगा, कोल, पेट्रोल और गैस ये तीनों अवसादी चट्टान में है। जब इसमें बहुत जोर का हुमच के जोर और हुमच का ताप लग जाएगा, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ेगा, तो ये बदल जाएगा। जो कोयला होगा वो बदल जाएगा ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग पेंसिल के अंदर रहता है, उस समय करते हैं, बहुत जगह होता है, स्नेह के रूप में भी होता है। तो ग्रेफाइट में बदल जाएगा और उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लग जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, डायमंड में बदल जाएगा। ठीक है। अगर लाइम स्टोन देखें और चाक की बात करें तो चाक हम लोग बचपन में 1970-80 के दशक में लोग उससे लिखा करते थे चौक से, और खा भी जाते थे। बच्चे लोग चौक खा जाता है, हम लोग भी खाए होंगे बचपन में। तो ये चौक हो गया। और लाइम स्टोन जो चूना, जो खैनी में लोग डाल के तंबाकू में खाते हैं, तो ये चूना, बड़े लोग चूना और छोटे लोग चौक दोनों खाने वाला है, क्योंकि दोनों कैल्शियम से बना है। कैसे कैल्शियम से बना, देखो अब क्या हुआ, यहाँ से पैर आए और ये कोल और ये सब बन गए। जो वृक्ष वहां से पैर पौधे टूट उठ के आए वो तो बन गए। अब जो क्या हुआ, जो जानवर रहे होंगे पैर पे, मान लो कोई जानवर होगा, वो भी तो गिर उड़ के आ गया होगा, तो उसका जो अवशेष होगा, जो मांस होगा, वो तो इधर पेट्रोल उट्रोल बन जाएगा, लेकिन उसका जो हड्डी हुआ या वो क्या हो जाएगा, उसका हड्डी लाइम स्टोन और चाक में बदल जाएगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो लाइम स्टोन, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, चूना खैनी में चूना डाल के खाते हैं, और वो बोलेंगे हम तो ब्राह्मण है, मांस में दर नहीं खाते। तो उन्हें बताना पड़ेगा, भैया जो लाइम स्टोन खा रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले वो जो हड्डी था जानवरों का, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हो गया, चेंज होकर लाइम स्टोन और चालक में बदल गया। तो उन लोगों की फिर अपनी होगी, अरे इतने दिनों में तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में तो ये साफ हो गया होगा इस तरह से। लेकिन ये याद रखना है, जो हड्डी उड्डी जानवरों को रहता है उसे लाइम स्टोन और चाक बन जाता है। पीट कोयला भी इसी का एग्जाम्पल है। जब लाइम स्टोन और चाक पे हाई, मतलब जो हमारा चूना पत्थर होता है, जो हम लोग घर की पुताई में भी उसका यूज करते हैं, चूना पत्थर में जब बहुत ज्यादा हुमच के टेम्परेचर, हुमच के प्रेशर पड़ जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा मार्बल यानी संगमरमर में बदल जाएगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होता है, तो मार्बल यानी संगमरमर होता है। अगर पूछ देगा, अब देखो ये तो अवसादी बदल रहा था मेटामॉर्फिक में, अब तो बेसाल्ट भी, कुछ बेसाल्ट चट्टान जो यहाँ पर ग्रेनाइट उर्नाइट आके जम गया था, वो भी बदलेगा किसमें, उसमें भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हुमच के पड़ जाएगा, तो वो भी बदल जाएगा। तो जो ग्रेनाइट होता है वो बदल के किस में हो जाता है, नीस में बदल जाता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ठीक है, और ये बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है मेटामॉर्फिक में, बदल के नीस हो जाता है। तो ये आप समझे किस प्रकार से बदलता है, आपको नाम याद करना होगा, ग्रेनाइट, मार्बल, ग्रेफाइट, शिस्ट, क्वार्ट्ज और स्लेट, ये सब कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक के उदाहरण है। इधर सब जो है वो अवसादी यानी कि सेंडिमेट्री रॉक्स के उदाहरण है, और इधर जो है बेसाल्ट और ग्रेबो है, ग्रेनाइट है, ये सब प्रेमरी के उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं अग्नि चट्टान की विशेषता क्या है। तो अभी मैंने बताया 90% जो हमारा भूमि, जो हमारे पृथ्वी जो चट्टान पाए जाते हैं वो सब 90% कैसे होते हैं, सब किसी ना किसी रूप में अग्नि चट्टान के ही पार्ट होते हैं। और याद रखिएगा, धातु खनिज की बहुलता किस में होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु खनिज की बहुलता किस चट्टान में अधिक होती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा धातु खनिज किस में होगा, वो होगा हमारा अग्निय चट्टान में। धारवाड़ चट्टाने हैं बहुत ज्यादा कर्नाटक में, उसमें स्वर्ण लोहा सब मिलता है। तो धातु खनिज की बहुलता किस प्रकार की चट्टान में होता है, तो एक तो याद रखना धारवाड़ में होता है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे एग्जाम्पल में, अगर आपको अवसादी, कायांतरित और अग्निय रहे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अग्निय चट्टान में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसको प्राथमिक भी बोलते हैं, और चूंकि ये जब इस तरह से निकलता है तो ये छोटे छोटे पत्थर के रूप में जम जाता है, इसीलिए इसे रवेदार यानी क्रिस्टलाइज भी बोल सकते हैं। प्राथमिक या रवेदार चट्टान भी इसको बोलते हैं। अब सारी चट्टान जान ही रहे हैं, परतदार परत होता है। जब परतदार परत होगा तो बीच बीच में जोर पाया जाएगा। कौन सा जोर था, तभी बताए थे कि जो पेड़ पौधे जानवर आके बीच में पड़ जाएंगे, उसके ऊपर फिर से मिट्टी आ जाएगा, फिर उसके ऊपर जानवर, फिर इस तरह से परत दर परत, हर परत के बीच में क्या होगा, जोर और संधियां पाई जाएगी, और उसी जोर और संधियों के बीच में जीवाश्म पाया जाएगा। हम लोग का मरा हुआ अवशेष क्या बोलते हैं, जीव जंतु जो मर जाए वो जीवाश्म हो जाते हैं, तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे जीवाश्म चट्टान या फॉसिल चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। अगर पूछ दिया जाए अग्निय चट्टान और अवसादी चट्टान में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है, तो नॉर्मल बात है, ये परत दर परत है। अब परत दर परत है, कोई भी चीज परत दर परत चिपका हुआ है तो उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना हुआ है तो उसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो ज्यादा मजबूत कौन होगा, अग्निय चट्टान होगा। कमजोर कौन होगा, तो हमारा
अवसादी चट्टान कमजोर होगा। और चूंकि इसमें क्या होता है, एक परत है, दो परत है, तो परत दर परत होने के कारण क्या होता है, इसमें अगर परत है तो यहाँ पर मान लो जानवर उनवर है, यही बाद में क्या बन जाएगा, ये कोयला पेट्रोल ये सब बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा थोड़ा छिद्र, मतलब छोटे परत दर परत है तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों से क्या हो जाता है, पानी यहाँ पे आके नीचे की ओर जम जाता है। तो यहाँ इस अवसादी चट्टान में क्या होता है, जल और स्थल जीवाश्म तो पाया ही जाता है, इसमें पानी के लिए छिद्र भी पाए जाते हैं, जोड़ संधियाँ पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, जल एवं स्थल दोनों में निर्मित होता है। ये भी याद रखना है कि जल और समुद्र में भी आपको चूना पत्थर आदि मिल जाएंगे। अवसादी चट्टान के निर्माण समुद्र में भी हो जाता है, क्योंकि देखो कुछ मछली उछली मरेंगे, उसके ऊपर नदियां जो पानी अपने साथ ले जाएगी, उसमें कुछ कण भी जाएंगे, चिकनी मिट्टी बालू ये सब जाएगा, फिर ये क्या करेगा, उन मछलियों के ऊपर परत बना देगा, उसके ऊपर कुछ पेड़ पौधे जाएंगे, वो भी रखा जाएंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी का परत बन जाएगा। तो ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं और भूपृष्ठ पे भी पाए जाते हैं, अर्थात दोनों जगह पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये समुद्र और भूपृष्ठ दोनों पर निर्मित होते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ का सबसे ज्यादा जो भाग पर आच्छादित कौन सा है, मतलब पतला है, आच्छादित है, तो ये 75% भूपृष्ठ पे यही आच्छादित है। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा निर्माण अगर पूछ दे तो अग्निय चट्टान से हुआ, मतलब इतना बड़ा है अग्निय चट्टान, इसके ऊपर वो पतला से इस तरह से छा गया, कौन सा, अवसादी। तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो ऊपर में सबसे फैला हुआ तो अवसादी है 75% पे, लेकिन इतना बड़ा पार्ट किसका है, तो ये है अग्निय चट्टान का। 90% भाग तो अग्निय चट्टान से बना है। अब बाकी जो पत्थर का छिछलाका भाग है ऊपर वाला, दूध में ऊपर वाला क्रीम कैसे छिछला हुआ पूरा फैला रहता है, उसी तरह कौन है, अवसादी चट्टान है। इसको छिद्रमयी चट्टान बोलते हैं, क्योंकि अभी बताया इसमें छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र से पानी अंदर और बाहर हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग को पानी इसी से बारिश होगा, पानी अंदर चला जाएगा, फिर हम लोग बोरिंग करके ऊपर निकालेंगे पानी को, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अवसादी चट्टान को उसकी निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। एक होता है भौतिक, एक होता है जैविक, एक होता है भौतिक जैविक, और एक होता है रासायनिक। एक होता है रासायनिक, जिसका जैविक भौतिक क्रिया से जिसका निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर एक से एक हवा आया, उसको तोड़ तोड़ के बनाते गया, तो जिसका निर्माण भौतिक आधार पे होता हो, तोड़ के आया, परत दर परत बनता चला गया। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, कैलोमेराइट हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, सबसे ऊपर वाला था हवा, उसको उड़ा के ले आया, नीचे एक परत बना दिया। ये सब कैसा है, ये सब यांत्रिक यानी कि भौतिक क्रिया से निर्मित हो गया है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, भौतिक अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर, कॉग्लोमेरेट, चिकनी मिट्टी और सेल कैसा है, ये हमारा है भौतिक यानी यांत्रिक रूप से निर्मित है। जैविक क्रिया, अभी बोलते जो भी मरेगा, मान लो हमारा हड्डी था, हड्डी टूट टट के गल उल के बाद में क्या बन जाएगा, बाद में चूना पत्थर बन जाएगा। जो जानवर उनवर मरे थे, जो पेड़ पौधा दवा था, वो पेट्रोल और कोयला में बदल जाएगा, और पीट कोयला भी तो कोयला का ही एक रूप है। तो ये सब क्या हो जाएगा, जैविक क्रिया द्वारा, जो बायोलॉजिकल क्रिया हो रहा है अंदर में, उसके कारण इसका निर्माण हो गया। आदमी उदमी मरा, उसमें बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वैक्टीरिया को उसको खाओ गया, उससे इसका निर्माण हो गया, तो जैविक क्रिया से निर्माण हो रहा है। रासायनिक रूप से निर्माण यानी इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, तो सेल क्री यानी जिप्सम का निर्माण, एक केमिकल प्रोसेस होगा तभी उसका निर्माण होगा, केमिकल प्रक्रिया नहीं होगा तो उसका निर्माण ही नहीं होगा। तो जिसका निर्माण रासायनिक रूप में होता है उसे हम लोग रासायनिक अवसादी चट्टान बोलते हैं। सेल क्री हो गया, खरिया खरिया यानी कि क्या हो जाएगा, इसी को क्या चाक बोलते हैं। उसके बाद नमक चट्टान हो गया, नमक चट्टान भी याद रखिए किस प्रकार का है, ये हमारा रासायनिक अवसादी चट्टान है। इससे भी क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक है, तो रासायनिक भी याद रखिएगा सेल खरी, खरिया और नमक चट्टान है। अगर जैविक पूछा चूना पत्थर, कोयला और पीट, और भौतिक पूछा बलुआ पत्थर, कोलोमराइड, चिकनी मिट्टी, सेल, ये सब। तो ये हमारा पूरा जो चट्टान का था ये टॉपिक, इससे एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जो 17 वाला वैकेंसी था बिहार दरोगा, उसमें इससे एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर दे। इसमें मोटा मोटी आपको क्या याद करना पड़ेगा, कौन सा चट्टान किस में पाए, कौन से ये जो नाम है वो किस चट्टान के बाद, मतलब किस चट्टान में पाया जाता है, डोलोमेरेट किस में पाया जाता है, जिप्सम किस में, साल्ट किस में, कॉन्गोमीटर, ये सब किस में पाया जाता है, ये याद करना होगा। उसके बाद इसका चेंज होने के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं और उसका क्या नाम पड़ता है, वो सब आपको याद करना होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जरूर से जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाय बाय।